शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब भी हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को उनके अपने घर रुखसत करते हैं तो बड़ी मोहब्बत से और बड़ी उम्मीद और यकीन से रुखसत करते हैं कि जिस घर में हम इसे भेज रहे हैं वहाँ इन्हें सब कुछ मिलेगा, वहाँ इन्हें प्यार भी मिलेगा, अच्छी रिहाइश भी मिलेगी, अच्छा खाना पीना भी मिलेगा और हमारी बेटी वहाँ जाकर राज करेगी। ये एक लफ्ज़ जो है राज करने का मतलब ये होता है कि वहाँ उसकी सब इज़्ज़त करेंगे, इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में आज से पहले तो ये कुछ कम ही नज़र आता था कि सारी ज़िंदगी एक औरत अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ गुजार देती है, लेकिन ससुराल में उसे वो मकाम नहीं मिलता जिसकी वो हकदार होती। अब ये बड़ा मुश्किल है कहना कि जनाब वो हकदार क्यों नहीं है। शायद उसने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से वो ससुराल में अपना वो मकाम नहीं बना सकी कि जो उसका राइट था, जो उसका हक़ था। उसका शौहर उसकी इज़्ज़त भी करता है, उससे प्यार भी करता है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल भी करता है। लेकिन क्या बात है कि देवर, जेठ, जेठानियाँ, ये जो ख़ानदान है ससुराल वाला, सास ससुर, ये उसकी इज़्ज़त नहीं करते। हाँ, बेटे की मोहब्बत में उसे बुला लेते हैं किसी जगह या मिल लेते हैं उससे, उसकी औलाद को भी मिल लेते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है और जो हमारा दौर था उसमें तो बहुत ज़्यादा ये देखा गया कि उस लड़की की उस तरीके से इज़्ज़त नहीं होती कि जिस तरीके से उसकी होनी चाहिए। और ये इज़्ज़त इसलिए नहीं होती कि जब वो जवान थी और शादी करने की उम्र के लायक थी तो उस वक्त उसने उनके बेटे से लव मैरिज किया था। लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं, लव मैरिज करना कोई ऐब नहीं। हमारे इस्लाम ने भी इसको पसंद फरमाया है कि जब लड़का और लड़की शादी के लिए तैयार हो जाएं और बालिग उम्र को पहुंच जाएं तो उन्हें एक दूसरे को दिखा दीजिए, मिलवा दीजिए एक लिमिटेड एरिया में, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और एक दूसरे को देख भी सकते हैं, ताकि किसी किस्म का बाद में कोई एतराज़ पसंद नापसंद का ना आए। लेकिन हम लोग, माँ बाप भी और हमारे बच्चे भी, दोनों जब अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं तो फिर वो कुछ कर जाते हैं कि जिसका कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था हमारे ज़माने में, और वो होता है लव मैरिज इन कोर्ट। आप गए, घर से निकले, घर का जेवर उठाया, कपड़े उठाए, नकदी उठाई और घर से आप निकलकर अपने महबूब के साथ कोर्ट में गए और वहाँ सरकारी तौर पर आपने ये अनाउंस और रजिस्टर करवा दिया कि अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं और कुछ मकाम पर कुछ अरसे के लिए गायब हो गए। अब ढूंढने वाले तो ढूंढ लेते हैं, जिनकी बेटी गई है वो भी ढूंढ लेते हैं, जिनका बेटा गायब हुआ है वो भी ढूंढ लेते हैं, वो ढूंढ लेते हैं, सुलह सफाई हो जाती है, घर पर आ जाते हैं। लेकिन घर पर आने के बाद क्या उस बच्ची को वो इज़्ज़त और वो मकाम मिलता है या नहीं मिलता, ये बात की बात है। दूसरा मरहला जब आता है जब उनके यहाँ औलाद होती है। अब वो औलाद बड़ी हो रही है और उसके रिश्तेदार, जो ददयाली रिश्तेदार हैं, वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी माँ तो भाग कर आई थी, तुम्हारी माँ ने तो अपनी पसंद की शादी की थी। वो छोटे छोटे होते हैं और उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि तुम्हारी माँ का किरदार ख़राब है। अब वो जो एक रिस्पेक्ट होती है औलाद की और पेरेंट्स के दरमियान, वो ख़त्म हो जाती है। बेटे को भी पता चल जाता है कि हमारी अम्मा भाग कर आई थी और हमारे अब्बा ने उन्हें भगाया था। अब वो जो लिहाज और मुरव्वत है वो सब का सब ख़त्म हो जाता है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आजकल हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा रिवाज है। अब उसके नुकसानात क्या हैं कि ससुराली ख़ानदान से आप बिल्कुल कट के रह गए। अब आप बीवी अपने शौहर से क्या कहती है कि मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे तो कोई ख्याल ही नहीं रखता, अब मेरा ख्याल भी कोई नहीं रखता, मुझसे कोई बात भी नहीं करता, तो यहाँ रहने का फ़ायदा क्या, अब चलो अलग घर पर रहते। वो मियाँ घर भी अलग कर लेता है ताकि उसके साथ कोई किसी किस्म की कोई ज़्यादती उसके साथ या उसके बच्चों के साथ ना हो। लेकिन क्योंकि रिश्तेदारों से मिलना जुलना रहता है तो ये बातें अब बच्चों के दरमियान भी आती हैं और बच्चे फिर माँ बाप से बदतमीज़ियाँ करनी शुरू कर देते हैं। तीसरा मरहला आता है जब बच्चियों की ख़ास तौर पे शादी का मसला होता है, तो उस शादी के मसले में भी कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो आपकी बेटियों से रिश्ता करना नहीं चाहता। इसलिए नहीं चाहता कि वो नालायक हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, सुघड़ नहीं है, खूबसूरत नहीं है, सब कुछ। लेकिन क्योंकि आप उसकी माँ का किरदार ऐसा था कि जिस किरदार की वजह से वो अपनी बदनामी महसूस करते हैं, या उसके बाप का किरदार ऐसा था कि जिस किरदार की वजह से उन्हें महसूस होता है कि दोनों मियाँ बीवी ने अपने घर से भागकर शादी की थी और माँ बाप की इजाज़त के बगैर की थी।
और अपनी माँ जिसके साथ उसने सारी ज़िंदगी गुजारी, अपने बाप के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी, भाइयों बहनों को सबको छोड़कर, सबकी इज़्ज़त को रौंद कर वो एक शख्स के साथ भाग गई थी। तो इसकी बेटी भी ऐसी ही होगी, इसका बेटा भी ऐसा ही होगा। तो ये जो काम हो रहा है इस वक्त, ये बहुत कॉमन हो रहा है। हमारे ज़माने में ये शाज़ो नादिर ही कोई फैमिली होती थी कि जिसमें इस तरह का कोई हादसा होता था, और अब हर दूसरे घर में ये है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, इसके बाद भी लड़कियां वही इज़्ज़त पाएंगी, अपने बच्चों से वही प्यार पाएंगी, वही मोहब्बत और रिस्पेक्ट पाएंगी? ये मेरा आज का सवाल है और यही मेरी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।